मेरा नाम डॉक्टर दिवाकर आचार्य। मेरी योग्यता BSc व्याकरणाचार्य, MA, PhD। मैं वृंदावन विश्वविद्यालय का कुलपति रह चुका हूँ। मेरी जन्मतिथि है 24 जुलाई सन 1941, श्रावण की अमावस्या। मैं 80 वर्ष पूरे कर चुका हूँ और अब 81वें वर्ष में चल रहा हूँ। सन 56 में मैंने हाई स्कूल पास की। तो उस समय जो है, उस समय के समाज में और अब के समाज में इन पिछले 70-72 साल में बहुत बड़ा अंतर आया है। जब से ये योजनाएं बनी हैं, सन 52 के बाद पहली, दूसरी, तीसरी योजना बनी है और लोगों ने स्कूल भी शहरों में खड़े कर लिए, उद्योग धंधे भी शहरों में ही खड़े हुए, तो इसलिए शहरों की आबादी बढ़ने लगी, देहात खाली होने लगे। कहीं कहीं तो ऐसे हुआ है कि देहात पूरे के पूरे खाली हो गए। कारण उद्योग धंधे शहरों के पास, शिक्षा शहरों के पास और गांवों में रोजगार की कमी हो गई, इसलिए लोग भाग आते हैं वहाँ से। आदमी कोई शुगर नहीं जानता था, शुगर क्या होती है, और गांव का आदमी हार्ट अटैक भी नहीं जानता था। उनकी दिनचर्या भी ठीक थी, सुबह जल्दी उठते थे, शारीरिक श्रम करते थे, खेती में भी स्वयं परिश्रम करते थे। ट्रैक्टर नहीं था उस समय, तो आदमी ही उसमें श्रम करता था। तो इसलिए जब उनका शरीर चलता रहता था तो 100 साल की उम्र तक जो है लोग, कभी कभी तो कोई बीमारी नहीं होता था 100 साल तक, ऐसे भी लोग मिलते थे, है कि नहीं। अब बीमारियां बहुत बढ़ी हैं और ब्लड प्रेशर और शुगर के रोगी देहातों में बहुत बड़े हैं। उसमें खान पान भी दोषी है, उसमें रहन सहन भी दोषी है। ये कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारी है, उस समय आपने सुनी थी? कैंसर की बीमारियां होती तो थी हमारे समय में, लेकिन कहीं कहीं कोई आदमी मिलता था, हज़ारों में एक जो है। अब तो कैंसर की बीमारी कुछ प्रदेश तो कैंसर के, पंजाब तो कैंसर का पूरा वो अड्डा बन गया है कि नहीं। तो पहले इतनी बीमारियां नहीं थी। उस समय पशु शक्ति से काम लिया जाता था, इतने यंत्र नहीं थे। हम जब छोटे थे तब कहीं कहीं कोई मोटरसाइकिल दिखाई देती थी। गांवों में जितने भी काम होते थे लगभग वो सब बैल और भैंसों की सहायता से होते थे। तो वो प्रदूषण का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि परमात्मा ने तो हमारे लिए शक्ति ऊर्जा के लिए ये मशीनें दे दी हैं। बैल है, भैंसा है, घोड़ा है, तो इनका जब प्रयोग किया जाता है तो इसमें प्रदूषण होता ही नहीं है। अब प्रदूषण जो है ये नियंत्रणों के कारण हो रहा है। नहीं है भाई, अब मान लो ऊपर हवाई उड़ना चाहे आकाश में, फिर भी तो हवाई जहाज की ज़रूरत पड़ेगी। यंत्रों का उपयोग वहाँ करो जहाँ यंत्र की ज़रूरत है। जहाँ यंत्र की ज़रूरत नहीं है वहाँ यंत्रों का उपयोग क्यों करते हो? खेती के लिए बैल और गाय भैंस जो खाद भी दे देती हैं, उसके लिए भी कारखाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ज़रूरत है मतलब यह कि ऐसा काम करने की जो मतलब प्रदूषण पैदा करो और फिर बीमारियां पैदा करो। बैल और भैंसे का उपयोग करने लगे और यंत्रों का उपयोग न करें तो कितनी बचत जो है होगी, और खाद कितना मिल जाएगा खेती के लिए। जो खेती आज हो रही है ट्रैक्टर से और रासायनिक खाद से, उससे पूछ लो क्या बचता है उसको, कितनी बचत होती है। हमने 20 साल तक खेती कराई, 25 बीघे ज़मीन थी हमारी। एक बैल और भैंस को पैदा करने के लिए कोई फैक्ट्री नहीं चाहिए, वो तो हम भैंस रखते हैं, गाय रखते हैं, उससे मिल जाते हैं। और परमात्मा ने सब चीज़ सोच विचार करके हमको दी है। खेती के साथ बैल भैंस दी हैं, उनसे दूध पियो और उनसे खाद बनाओ, खेतों में लगाओ। पश्चिमी देशों में एक चीज़ है वीगन, आपने नाम सुना होगा, यानी कि जो दूध है, दूध पीना छोड़ दो, ये गलत है, पशुओं पर अत्याचार होता है दूध पीने से। तो उस बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, ये तो गलत है उनका चिंतन। कह रहे हैं कि अगर दूध पी रहे हो तो फिर मांस भी खाओ, मांस खाने नहीं, गलत बात है। देखो, दूध तो जो है गाय और भैंस रैंक के देती है दूध, क्यों देती है कि नहीं। जब उसका दूध भर जाता है तो वो चिल्लाती है कि निकाल लो हम उसे, और जब तुम उसे काटोगे तो वो मतलब बचने के लिए भागेगी। तो ये है, तो कैसे कहते हो कि वो एक चीज़ है।
गलत तर्क हैं उनके। अब योग और आयुर्वेद का वो बढ़ रहा है विश्व में, है कि नहीं? हाँ, अब विश्व में पश्चिमी देशों में ज़्यादा बढ़ रहा है, हमारे यहाँ पे एशिया में इतनी नहीं तो ये तो जो एक सर्किल है, ये पहले उनके ही पीछे तो चलेंगे। हाँ, पहले वहाँ पे जाएंगे फिर हाँ, मतलब वहाँ से लौट के आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे। है कि नहीं? मैंने एक दिन ये महेश, है कि पहले जो चीज़ वहाँ पे होगी 10 साल पीछे भी यहाँ पे हाँ, महेश योगी से मैंने प्रश्न किया। मैं उनकी संस्था में वाइस प्रिंसिपल था, तो दिल्ली में उन्होंने सीमा से सेमिनार लगाया। मैं पहुंच गया, अब मुझे ले गए, योगी जी से बात हुई, तो मैंने जो है उनसे एक प्रश्न किया। मैंने कि क्या योगी जी ऐसा है कि ये हमारी भारतीय संस्कृति पाश्चात्य दुनिया से लौट करके तब यहाँ पर आएगी, ऐसा है क्या? तो उन्होंने कहा वहाँ कुछ है नहीं। जैसे टीन पर जो है ना सूर्य की रोशनी पड़ के और रिफ्लेक्ट होती है, उसी तरह से जो है ये रिफ्लेक्शन होगा। ये उनका जवाब था। भारत के लोग कोई उद्योग धंधा न लगाएं, वो जो है वन लगाएं और औषधियाँ लगाएं और चरागाह बनाएं, दूध और औषधियाँ पैदा करें, तो सारी दुनिया से तमाम पैसा इनको आ जाएगा। कि हमारे यहाँ जंगल वनों की संस्कृति थी, तो वन में जो है पशु चरते थे और वन में फल होते थे और औषधियाँ होती थी। ये तीनों ही जो है मनुष्य जीवन के लिए सबसे प्रमुख चीज़ें हैं। बढ़िया भोजन, फल का भोजन, दूध का भोजन, इससे बढ़िया भोजन कोई हो जाएगा। और वन जो थे सारे प्रदूषण को दूर करते थे। भारत के पास जो सबसे कीमती चीज़ है वो क्या है? सबसे बड़ी कीमती चीज़ है जो सूर्य की रोशनी आती है, गर्मी आती है धरती पर, ये सबसे कीमती चीज़ है। अगर सौर ऊर्जा के वो लगा दिए जाएं तो बिजली के लिए कोई बिजली का वो बिजली करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इतनी गर्मी पड़ती है, इसमें आप कोई फसल ले सकते हो, कुछ पैदा कर सकते हो। इसमें तो 6 ऋतुएँ हैं यहाँ पर, तो वर्षा ऋतु में पानी मिल जाता है, उसका संग्रह कर लो, और सौर ऊर्जा मिलती है, गर्मी मिलती है, कुछ चीज़ पैदा कर लो। अब तुम्हें मांस ही खाना है, अनाचारी और राक्षसी बनना है, तो तुम कुछ भी करते रहो, है क्या नहीं? फल खाना है, दूध पीना है, स्वस्थ रहना है और स्वच्छ जलवायु में रहना है, तो इससे बढ़िया जंगल और चरागाह और कृषि, इससे बढ़िया कोई और उपाय भारत के पास नहीं। ऐसा है कि इतनी बड़ी भुखमरी तो नहीं थी जैसा कि लोग कहते हैं। हाँ, कहीं कहीं कोई दुर्घटना भूख के मरने की हो जाती थी, वो आज भी हो जाती है। सरकार की ओर से कहीं कोई अन्न नहीं बांटा जाता था। जातिवाद तब भी था और जातिवाद अब भी है, लेकिन अंग्रेजों के टाइम पे बहुत ज़्यादा चरम पे था। हाँ, मतलब उस समय छुआछूत था, ऊंच नीच भी थी, छुआछूत भी था। और लोग जो है ना, कोई उससे जैसे ये वाल्मीकि और ये मेहतर वगैरह होते, तो ये किसी से छू जाते थे तो छींटे लेते थे, कोई गंगा स्नान करता था। उसमें जो है वास्तव में कमी आई है, लेकिन लोगों की जातिगत भावनाएं अभी दूर नहीं हुई हैं। पहले हम आर्य थे, आर्यों में जो है वर्ण व्यवस्था होती है, जाति व्यवस्था नहीं होती आर्यों में, है कि नहीं? ये जो है जब हम हिंदू बन गए तो इसमें जो है फिर आपस में बहुत ज़्यादा छुआछूत, ऊंच नीच बहुत ज़्यादा होने लगी। इसका प्रचार जो है मुगलों के आने के बाद हुआ है ज़्यादा जो है। और जब शिक्षा अच्छी तरह पूरी तरह हो जाएगी और लड़के लड़कियां अंतर्जातीय विवाह करने लगेंगे, तो ये जाति प्रथा भी खत्म हो जाएगी। ऐसा है कि हमने अपने ग्रंथों को ही नहीं देखा है। हमारे यहाँ सारे यंत्र बनाने का 500 तरह के, मतलब उसमें बृहद विमान शास्त्र में सैकड़ों तरह के विमान बनाने की वो लिखी हुई है। भारत के लोग कुछ काम ही नहीं करते, उस पर अनुसंधान ही नहीं करते। इसके लिए अमेरिका काम कर रहा है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने वेद के संबंध में एक जजमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने, और बहुत बड़ी प्रशस्ति गाई है वेद की।
और वहाँ नासा में इस पर काम हो रहा है, जर्मनी में इस पर काम हो रहा है। मतलब संस्कृत पे शोध कर रहे हैं। हाँ, 1 से 10 यूनिवर्सिटियाँ हैं जर्मनी में, तो कई यूनिवर्सिटी सभी संस्कृत पढ़ाई जाती है उनमें जो है कि नहीं। और एक विशेष बात मैं बता दूं जो मेरी जानकारी में आई है कि जब ये कोलंबिया यान गया, दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें वो लड़की हरियाणा की मारी गई है कि नहीं, क्या नाम था उसका, कल्पना, है कि नहीं। तो उस यान पर जो लेप ऊपर से लगाया गया था जी। उसमें कहीं सुराख हो गया और इसलिए आग लग गई। वो जो लेप लगाया गया था उनके पास इसका कोई फॉर्मूला नहीं था। फिर वहाँ से लोग आए, पूना में जो संस्कृत यूनिवर्सिटी वो है पुस्तकालय, वहाँ से एक पुस्तक लेके गए, उसमें वो सारा लिखा हुआ था। वो लोग लगे हुए हैं वेदों के संबंध में। किसी दुनिया के देश के सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है, भारत के ने दिया है क्या? यहाँ भारत के लोग कुछ उस पर कर रहे हैं, पर वो कर रहे हैं और अंग्रेजी को नासा की भाषा बनाने जा रहे हैं कि वहाँ कोई भाषा टिकती नहीं कंप्यूटर पर, संस्कृत टिकती है केवल। और भारत में चीज नहीं हो सकती कि भारत एक सेकुलर देश है। नहीं, सेकुलर नहीं है भारत, तो एक भटका हुआ देश है। हाँ, यहाँ पर तमाम तरह के बेवकूफ़ लोग, राजनीतिज्ञ और बेवकूफ़ विद्वान जो यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें अपनी वैदिक भारतीय संस्कृति का यथा पता नहीं है, परमात्मा का यथा पता नहीं है, भक्ति का यथा पता नहीं है। तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? न्यायालय व्यवस्था है जो भारत की और ये भारत के संसद है, ये कभी इन चीज़ों को मानेंगे नहीं क्योंकि ये धर्मनिरपेक्षता निभाने में लगे हुए हैं सारे। ऐसा है कि कुछ उपाय कि भारत की संस्कृति को अपनाने लगे, जैसे और देश अपना रहे हैं, ये भी अपनाने लगे, ये भी उन पर शोध करने लगे। इसके लिए नहीं, इसके लिए जो है सिवाय प्रचार के और लोगों को वेद के पास लाने के लिए और कोई उपाय नहीं है। तो वो आना ही नहीं चाहते तो नहीं आएंगे, जब उनकी समझ में आ जाएगी बात तो आएंगे, वह जब उसके परिणाम देखेंगे। इनकी कट्टरता का जब दार्शनिक दृष्टि से कोई सम्मेलन करके या उससे बताया जाएगा कि ये तुम्हारे संप्रदाय सब विज्ञान के विरुद्ध हैं, है कि नहीं, तब इनकी समझ में बात आएगी कि कुरान कितना विरुद्ध है विज्ञान के। अब ये जो अफ़गानिस्तान में हुआ है तालिबान का, उससे इनके विचारों में कुछ अंतर तो जरूर आया होगा कि ये इस्लाम ठीक नहीं है। जब तुमने एक बात सुनी होगी, अभी जो है ISI ने एक मस्जिद के सामने हमला किया, और कहाँ किया? काबुल में, और वहीं बहुत सारे लोग मर गए। अब उसने जो है तालिबान ने इन पर हमला किया, तो अगर इनको छोड़ दिया जाए और इनकी सहायताएं इधर उधर की बंद कर दी जाएँ तो ये आपस में ही लड़ करके मर लें।